मैं श्रेया जैन F3 न्यूज़ की तरफ से। मैं जुनेद शेख F3 न्यूज़ की तरफ से। मेरा सवाल मेरे सवाल पे हुआ बवाल। देश के नेशनल लीडर से और देश के पॉलिटिशियन से। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी तक में हमारे 3 सबसे बड़े टेरर अटैक हो चुके हैं, एक पठानकोट, एक उरी और एक पुलवामा। और इन तीनों में ही मेन कॉमन चीज़ है जो हमारी इंडियन आर्मी पे हुई है। ये सारे टेरर अटैक और सारे टारगेट्स हमारी इंडियन आर्मी को किए गए हैं। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि इतनी हाई सिक्योरिटी, इतने हाई अलर्ट पे होने के बाद भी हमारी इंडियन आर्मी को कैसे टारगेट किया जा रहा है? देखने में अगर देखा जाए, इंडियन आर्मी जो वर्ल्ड में 4th नंबर पे आती है, हाई टेक्निक्स, मॉडर्न इक्विपमेंट, मॉडर्न टेक्निक्स। अगर बोला जाए तो एक परिंदा भी पर मानना नहीं चाहिए। फिर भी क्या मिला? 45 शहीद नौजवान। इसका जिम्मेदार कौन? हमारा, तुम्हारा, हम सबका। मेरा सवाल, क्या 45 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन? अगर हमारे देश में 300-350 के करीब RDX आ रहा है, वो भी जम्मू कश्मीर जैसे स्टेट में, पुलवामा में, तो IB को कैसे खबर नहीं हो सकती है? अगर हमारे इधर एक गोल्ड स्मगलिंग भी होती है नोटबंदी में, जैसा पैसा हेरी फेरी हुई, तो जो छोटी सोर्सेज होती है इनको खबर हो जाती है कि ये हो रहा है। तो IB तो बहुत बड़ी सोर्स होती है, उनके पास कई हज़ारों सोर्सेज होती है, तो ये किसका फेलियर है? अगर ये 45 लोग की जान के बारे में, 45 लोग का मतलब आप समझ सकते हो, ये किसी के बेटे थे, किसी के हस्बैंड थे और किसी के पिता थे। सारा देश निंदा कर रहा है और इसका जिम्मेदार कौन है आज तक पता नहीं चला। की बात तो ये है कि हमारी पॉलिटिक्स शहीदों पे हो रही है। हमारे इतने नौजवान शहीद हुए हैं और पॉलिटिशियंस अपनी पॉलिटिक्स लड़ रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं। जहाँ पे अभी देश को इक्वल होकर के चलना चाहिए था, जहाँ पे सारे डिसीजंस एक साथ होकर के लेने चाहिए थे, वहीं पे सारे पॉलिटिकल लीडर्स एक दूसरे पे उंगली उठा रहे हैं। देखा जाएगा उंगली उठा रहे, इसका असल मतलब क्या है? एक जन कह रहा है कि आपके ईयर में इतने ब्लास्ट हुए, एक जन कह रहा है 70 साल में इतने ब्लास्ट हुए, जब हिंदुस्तान को वाकई में एक होना चाहिए था। पॉलिटिक्स अपनी जगह, बात जब देश की आती है तो सारे पार्टी के लीडर्स को, सारे जितने भी बड़े बड़े ओहदे पे बैठे लीडर्स, उनका ये कॉल रहना चाहिए कि जहाँ हिंदुस्तान की बात है, हमको हिंदुस्तानी होकर लड़ना चाहिए था। पर बहुत ही शर्म की बात थी ये जो लास्ट 10 दिन में देखा गया, सब इतनी गंदी राजनीति हिंदुस्तान की हो गई है। क्या लोग अभी शहीदों पे भी अपना इलेक्शन लड़ेंगे, उनके नाम का इस्तेमाल करके अपनी पॉलिटिक्स चलाएंगे? हमने बात की इंडियन आर्मी की, पॉलिटिक्स की, और अब बात करते हैं इमैच्योर मीडिया की। मीडिया जो इंडिया का 4th पिलर माना जाता है, कोई भी न्यूज़ आने से पहले मीडिया खुद के ट्रायल से स्टार्ट कर देती है। जैसा हम देख सकते हैं, ट्रायल से मेरा मतलब, हमारे टीम का बताने का मतलब ये है, आज जब बताया गया था क्या हमारे जो अभिनंदन जी है, एयरफोर्स पायलट, जब पाकिस्तान की कैविटी में थे, जब इतने दिन कैविटी में थे, उनको जब इंट्रोगेट किया गया, पाकिस्तान आर्मी ने इंट्रोगेट किया, उनको पूछा गया कि आप इंडिया में कहाँ रहते हो, तो बहुत बड़े ही गर्व से, हिम्मत से उन्होंने एकदम उनको जवाब दिया कि सर, आई एम नॉट सपोज टू टेल यू दिस, मतलब मैं तुम्हें नहीं बता सकता। वाह, हमारी इमैच्योरिटी मीडिया लाइव हिंदुस्तान से दिखा रही है। आज हम अभिनंदन जी के घर पे चेन्नई में हैं, उनके माता पिता के साथ है, उनके वाइफ भी रहती है, उनके डैडी रिटायर्ड आर्मी मार्शल है। क्या था ये? मतलब नेशनल लेवल सिक्योरिटी की कुछ वही बची नहीं है। जब तुम्हारा एक प्रोटोकॉल, एक बंदा आर्मी का नौजवान देश के लिए अपना प्रोटोकॉल बचा रहा है, भाई ये कैसी इमैच्योरिटी? दूसरा सवाल उनसे पूछा जाता है, आप पाकिस्तान में क्यों, क्या मकसद से आए थे, क्या एम से आए थे? वो बताते सर सॉरी मैं ये नहीं बताता, आई एम नॉट सपोज टू टेल यू दिस। वहाँ हमारी मीडिया दिखा रही है लाइव ब्रेकिंग, अभिनंदन जी इंटरसेप्ट करने गए थे पाकिस्तान के फाइटर प्लेन्स को, जिसमें से F-16 को गिराया। अरे क्या, व्हाट इज गोइंग ऑन? वो बंदा इतने मजबूती से, इतने गर्व से, इतनी हिम्मत से पाकिस्तानी आर्मी को जवाब दे रहा है, क्या सच क्या झूठ, अपने लेवल पे बात कर रहा है, प्रोटोकॉल को मेंटेन कर रहा है।
या इंडिया कर रही है नहीं, अपनी इमेच्योरिटी दिखा रही है। हद तो ये हो गई है कि अभिनंदन जी से पूछा जाता है इंट्रोगेशन में कि आप कौन से प्लेन में थे, क्या कर रहे थे, कुछ कौन सा फ्लाइट से साथ थे, तो उन्होंने वो भी बता दिया कि सर सॉरी ये मतलब ये मैं नहीं बता सकता हूँ, आई एम नॉट सपोज टू टेल यू दिस। वो भी एकदम पावर में, मतलब नहीं मैं नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं नहीं बताऊँगा, इसका मतलब ये हो गया। वहाँ इंडिया के नेशनल हर चैनल पे एकदम ब्रेकिंग में अभिनंदन जी MiG 21 बिसॉन उड़ा रहे थे, हम आपके इसके बारे में पूरी डिटेल देंगे। तो मुझे समझ नहीं आता क्या मीडिया बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं कह रहे हम मीडिया गलत है। आज हम ये नहीं कह रहे, या कि जितने शहीद हुए उनकी फैमिली वाले भी इस पर कई सवाल उठा रहे कि कैसी इमेच्योरिटी थी। पूरा देश आप पे भरोसा करता है, आप जो दिखाते हो देखता है, आप जो सुनाते हो सुनता है। जब आपको एक लेवल बनाना चाहिए, जब नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है, नेशनल सिक्योरिटी होती है बहुत बड़ा मसला रही है, कोई छोटी बात नहीं थी, रिवील नहीं, तो इसमें इसको एटलीस्ट इस वक्त इसको रिवील नहीं करना चाहिए था। अब बात करते हैं इंडिया के डिफेंस की। जी हाँ, इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर की, निर्मला सीतारमण, जिनका बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स से है। आपको सोच के हैरियत होगी जो हमारा पोर्टफोलियो संभाल रहे हैं डिफेंस मिनिस्टर। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ वो उनको चुनना गलत था या वो डिफेंस पे बैठे ये गलत है, पर एक ऐसी मेरा सवाल, मेरी पब्लिक का सवाल, हमारा सवाल, आपका भी सवाल, हम सबका एक सवाल है। डिफेंस में अगर रखा जाए एक मिनिस्टर लेवल, कैबिनेट मिनिस्टर का लेवल दे रहा डिफेंस का, जो मतलब डिफेंस को बोला तो हिंदुस्तान का डिफेंस संभाल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कोई भी एक कॉमन इंसान से भी पूछा जाएगा तो डिफेंस में कौन होना चाहिए जिसको डिफेंस के बारे में कुछ नॉलेज हो, उसकी पावर की नॉलेज हो, उनके हिंदुस्तान के पावर की नॉलेज हो, हिंदुस्तान क्या है, क्या कर सकता है, पहले क्या था आज क्या है। आपको बताना चाहेंगे इंदिरा गांधी के बाद ये बने हैं सेकेंड वुमेन है जो डिफेंस मिनिस्टर बने हैं। इनका नॉन पॉलिटिकल करियर बताते हैं। उन्होंने यूके में जॉब किया है, शुरू किया है एज अ सेल्स गर्ल होम डिकोर कंपनी में, फिर इकोनॉमिक असिस्टेंट काम की है यूके में। 2008 में बीजेपी ज्वाइन करते हैं, 2008 से बीजेपी के स्पोक्सपर्सन बन के रहे। 2014 में ये राज्यसभा में आते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के, और कैबिनेट मिनिस्टर मिलती है इनको, जूनियर कैबिनेट मिनिस्टर। 2017 में बन जाते डिफेंस मिनिस्टर। अब एक इकोनॉमिक्स पढ़े लिखे का डिफेंस से क्या लेना देना, ये मैच नहीं हो रहा है। तो हम प्रधानमंत्री जी से, हमारी जागरूक जनता से ये चीज़ समझना चाहिए, जब हिंदुस्तान की बात आती है तो हिंदुस्तान की बातों पे हर चीज़ को प्रायोरिटी लेवल पर रखना चाहिए, और जब डिफेंस की बात आती है तो और इतने हादसे होने का तो और हाई लेवल इस पर रखना चाहिए। तो ये मुद्दे पे ज़रूर इन गवर्नमेंट को देखना चाहिए, क्या डिफेंस हो या जितने भी बड़े बड़े पोर्टफोलियो जो संभाल रहे मिनिस्टर्स हैं हमारे, वो चीज़ के लिए कि उनका बैकग्राउंड क्या है और रिलेटेड होते हैं, वो सही बैठ रहे हैं, सही काम कर सकते हैं उस पर नहीं। एक आखिरी चीज़ हम बोलना चाहेंगे F3 के माध्यम से, आप हम हमारी जितनी भी जनता है, हम चाहते हैं हर कोई सवाल पूछने वाला बन जाए। जब तक आप सवाल पूछोगे नहीं, ऐसे ही आपके नेता आपको गुमराह करते रहेंगे वोट बैंक के नाम पे, या तो कभी हिंदू मुसलमान, कभी धर्म के नाम पे, कभी वॉर के नाम पे, कभी ऐसा कुछ ना कुछ होते रहेगा, वरना ये हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स चलेगी नहीं। तो आपको पहले तो जागरूक होना है, आपको सवाल पूछने वाला बनना है, क्योंकि आज सवाल पूछना आपका हक है। अगर आप वोट देने, जितने हक से लोग वोट मांगते हैं उतने हक से आप सवाल भी पूछ सकते हैं। ये मैं जुनेश शेख F3 न्यूज़ से, मैं श्रेया जैन F3 न्यूज़ की तरफ से।